अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू तारा नॉलेज। दोस्तों, एक मसला है जो अक्सर लोग पूछने में शर्माते हैं, मौलवियों से, आलिमों से पूछने में शर्म करते हैं, पूछना नहीं चाहते हैं। तो उसी मसले को लेकर आज मैं आपके सामने आया हूँ। क़ब्ल इसके कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँ, आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। दोस्तों, मसला ये है कि हम अपनी बीवियों के साथ हम बिस्तरी कैसे करें, जिमा कैसे करें, क्या इस्लाम ने इसका कोई तरीक़ा बताया है? तो मेरे भाइयों, बिल्कुल इस्लाम ने इसका तरीक़ा बताया है। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है, निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं, तुम जिस तरह चाहो अपनी खेती में आओ। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर बीवियों को खेती से ताबीर किया है। जिस तरह हम खेती बाड़ी करते हैं तो खेत से हमें अनाज मिलता है, उसी तरह बीवियों के साथ मिलने से, बीवियों के साथ हम बिस्तरी करने से, जिमा करने से नस्ल आगे बढ़ती है। तो मेरे भाइयों, जो कोई भी शख्स अपनी बीवी के पास हम बिस्तरी के इरादे से जाता है तो उसके जहन में ये ख्याल होनी चाहिए कि हम बिस्तरी सिर्फ़ अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए हम बिस्तरी कर रहे हैं। और आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम, कि तुम अपनी खेती में जिस तरह चाहो आओ। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि तुम अपनी बीवी के साथ जिस तरह चाहो हम बिस्तरी करो। खड़े होकर करना चाहते हो खड़े होकर करो, बैठे बैठे करना चाहते हो बैठे बैठे करो, लेटे लेटे हम बिस्तरी करना चाहते हो लेटे लेटे करो। शौहर जिस तरह चाहे अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकता है, बशर्त के खेती की जगह में हम बिस्तरी करें। खेती की जगह कौन सी है? औरतों के आगे का शर्मगाह, क्योंकि वहीं पर जिमा करने से बच्चे पैदा होते हैं, नस्ल आगे बढ़ती हैं। तो इंसान जिस तरह चाहे खड़े होकर, बैठकर, लेटकर अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करे, बशर्त के हम बिस्तरी आगे के हिस्सा में करें, आगे की शर्मगाह में करें। मेरे भाइयों, ये आयत कब नाजिल हुई? जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि यहूदी लोग कहा करते थे कि जो आदमी अपनी बीवी के साथ पीछे के हिस्से से जिमा करता है तो उससे पैदा होने वाला बच्चा बेंगा होता है। तो इस पर यह आयत नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने आयत को नाजिल फरमाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जिस तरह चाहो अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करो, बशर्त के आगे के हिस्से में हम बिस्तरी होनी चाहिए। इस आयत का एक और शान नुज़ूल बयान किया जाता है कि एक मरतबा रावी हदीस अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आए और कहने लगे, अय अल्लाह के रसूल, मैं हलाक हो गया। अल्लाह के रसूल ने हज़रत उमर से फरमाया कि तुम्हें किस चीज़ ने हलाक कर दिया? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि कल रात, यानी गुज़िश्ता रात, मैंने अपनी सवारी का रुख बदल दिया, यानी कि मैंने अपनी बीवी के साथ दूसरी पोजीशन से हम बिस्तरी किया। हम बिस्तरी तो आगे ही के हिस्सा में किया, लेकिन हज़रत उमर के कहने का मतलब है कि बिस्तरी हमने तो आगे ही के हिस्से में किया, आगे ही के शर्मगाह में किया, लेकिन हमारा पोजीशन अलग था। तो इस पर अल्लाह के नबी ने कोई जवाब नहीं दिया, थोड़ी देर खामोश रहे। फिर ये आयत करीमा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाया, निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम, कि तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं, तुम जिस तरह चाहो अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करो। मेरे भाइयों, जो शख्स अपनी बीवी के साथ पीछे के हिस्से में हम बिस्तरी करता है, ऐसा शख्स मलऊन है, लानती है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने सख्ती से मना फरमाया है कि तुम अपनी बीवी के साथ जिस तरह चाहो हम बिस्तरी करो, बशर्त के आगे के हिस्से में हम बिस्तरी होनी चाहिए, पीछे के हिस्सा में नहीं। पीछे के हिस्सा में हम बिस्तरी करने वाला मलऊन शख्स है, अल्लाह के नबी ने लानत फरमाया है। और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स पर, जो अपनी बीवी के साथ पीछे से हम बिस्तरी करता है, ऐसा शख्स पर नज़र रहमत से अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं देखेगा। तो मेरे भाइयों, आप लोगों को मसला समझ में आ गया होगा कि अपनी बीवियों के साथ आप जिस तरह चाहें हम बिस्तरी करें, बशर्त के आगे के हिस्से में, आगे की शर्मगाह में हम बिस्तरी होनी चाहिए, ना कि पीछे की शर्मगाह में। अगर आप पीछे की शर्मगाह में हम बिस्तरी करते हैं तो आप लानती हैं, और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी तरफ नज़र रहमत से नहीं देखेगा। मेरे भाइयों,
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।